अस्सलाम वालेकुम। जब हमने वज़न कम करना होता है, तो हमने उस बारे में कुछ मालूमात भी तो इकट्ठी की होती हैं ना कि हमने करना क्या है। आज वही चीज़ों पे हम बात करेंगे, उसमें सबसे पहले जो बात है ना, हमें पता होता है कि पहले कि हमारा वज़न बढ़ता क्यों है। आपका जो है ना, मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे स्ट्रेस रहता है ना, तो मुझे उस वक़्त अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए खाने की तलब होती है। मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, मैं मीठी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मेरा तो इसलिए वज़न बढ़ता है। इसी तरह आप अपने डॉक्टर अब खुद बने और देखें कि आपका वज़न किस लिए बढ़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि वज़न कम करते हुए आपको कौन से प्रॉब्लम्स फ़ेस करने पड़ेंगे, उसके बारे में आपको नॉलेज होगी ना, तो फिर आपको आपके ऊपर जब वो गुज़रेगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, ये मुझे पता है, अब मैंने इसके साथ करना क्या है। क्योंकि वज़न कम करना जो है ना, ये वाक़ई हमारे जिस्म, दिमाग, दिल, जज़्बात सबका इम्तिहान होता है। जब मैं वज़न कम करने की पर बात करूँगी ना, तो जितना मुझे समझ आएगी, जितना मेरा खुद का तजुर्बा है, जो मैंने अपने साथ गेन किया है, तो मैं उसके हल पर भी बात करूँगी। क्योंकि बात सब सिर्फ़ उस चीज़ पर करते हैं, जब पूरी वीडियो ख़त्म होती है, हल कोई समझ नहीं आता। तो इसमें आपने कुछ मेरी बातें सुननी है, कुछ दूसरों की सुननी है और कुछ अपना एक्सपीरियंस ऐड करके फिर आपने इस चीज़ की तरफ आना है। जो सबसे बड़ा दुःख है ना, वो हमारे मूड स्विंग्स है। वज़न कम करते हुए हमारा मूड पल-पल में चेंज होता है। अभी हम खुश हैं, अभी किसी बात पर हमें गुस्सा आएगा। हमें अपना आप सच में मज़लूम बहुत लगेगा उस टाइम कि मेरे मुझसे ये भी छूट गया, अब दुनिया में और ज़िंदगी में दुःख कम थे, अब ये एक और मुसीबत गले में डाल ली है। तो ये जो मूड स्विंग्स है ना, सच में इसके साथ लड़ना बहुत मुश्किल है, ये आपको अंदर से थकाता है। तो उस वक़्त अपने आप को मोटिवेट करने वाला भी कोई नहीं होता, क्योंकि हम किसी को बता दें ना कि हम वज़न कम कर रहे हैं, तो उसने आपको मोटिवेट नहीं करना, उसने कहना अच्छा फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा होगा। क्योंकि 1 महीने में तो फ़र्क बाहर के लोगों को नज़र नहीं आएगा, आपको नज़र नहीं आता, 1 महीने के बाद फ़ील होगा कि मेरे इंचीज़ कम हो रहे हैं। और तकरीबन 3 महीने के बाद लोग नोटिस करना शुरू करते हैं कि हाँ, आप में कुछ चेंज तो लग रहा है, आपने क्या किया है। स्किन हमारी ढीली, लटकी हुई महसूस होती है जब हम वज़न कम करते हैं। कोई स्किन पर चमक नहीं होती, बजाय हम खूबसूरत होने के यकीन करें डरावने लग रहे होते हैं। गाल जो है ना हमारे, वो पीछक के अंदर को घुस जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं बीमारी से उठे होते हैं। वजह इसकी क्या है? इसकी वजह ये है कि हम एक्स्ट्रा डाइट करना शुरू कर देते हैं, भूखा रहना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि वज़न कम करने में सबसे ज़्यादा शॉर्टकट यही इस्तेमाल होता है। तो इसकी तरफ नहीं आना, आपने हेल्दी डाइट लेनी है, खाना है, दिल खोल के पेट भर के ही खाना है, मगर अच्छा खाना है और साथ एक्सरसाइज़ करनी है, ताकि आपकी स्किन टाइट हो और चमकदार एक्सरसाइज़ से ही वो नज़र आएगी। थकावट, कैलोरीज़ कम करते हैं ना, तो हमारे पट्टे तो उस वक़्त कमज़ोर होते हैं, जिसकी वज़ह से हमें जिस्मानी कमज़ोरी भी महसूस हो रही होती है, थकन महसूस हो रही होती है, हमारा शुगर लेवल भी डाउन हो रहा होता है, चक्कर और सर को अजीब-सा ना कुछ उड़ा-उड़ा सा लगता है भई, जो सीधी-सी बात है। तो इसमें आपका अगर किसी टाइम इस तरह का हो रहा है हाल, तो आप यकीन करें, जो आपको अनहेल्दी ईटिंग है ना, खा लें, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता है। जब हमने इतने साल खा-खा के वज़न बढ़ाया है ना, अगर हम चीटिंग भी कर लेंगे ना, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। बस आपने उस टाइम अपने आप को खुद ही हिम्मत देनी है। अब इन जब आपको थकन महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं और आप फिर भी भूखे बैठे हुए हो, क्योंकि हालाँकि भूखे नहीं होते, मगर हमें उस वक़्त तो ये फीलिंग आ रही है ना कि हमारा खाना-पीना छूट गया है, तो आप उठें, जो आपका दिल कर रहा है आप खा लें, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होने लगा। नींद की कमी और स्ट्रेस, वज़न बढ़ने का ये बहुत बड़ा, ये आज के दौर में ये इसका मसला है। सोने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सारा दिन सोना है, सोने का मतलब मैं ले रही हूँ कि रात की नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी होता है। और स्ट्रेस जब ले लें, अगर ख़वातीन में वज़न बढ़ने की और शादी के बाद वज़न बढ़ने की ज़्यादा वजह मैंने स्ट्रेस देखी है, और हम स्ट्रेस को भगाने के लिए ज़्यादा खाते हैं। क्यों? हमें आदत है, हमने खुशी में भी खाना है, हमने दुःख में भी खाना है, हमने एक्स्ट्रा पड़ा है वो भी खाना है, हमारा पेट भरा हुआ है तो वो भी खाना है, हमने बस खाना ही खाना है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये वज़न बढ़ने की तरफ जाती हैं, और जब हम वज़न कम करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये जो है ना, शदीद किस्म का कोई दुःख महसूस होता है कि हाय हाय, हमारे साथ हो क्या रहा है? हमारा तो खाना-पीना ही छूट गया। हालाँकि हमारा खाना-पीना नहीं छूट रहा होता, हमारा ये जो चोगा-चोगी है ना, ऊपर वाला जो हम कर रहे होते हैं, उस सिलसिले में सिर्फ़ हमें मुँह बंद रखना पड़ता है, वरना खा तो हम रहे होते हैं। बस ये जो ऊपर से हम अपने स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा ईटिंग की तरफ जाते हैं ना, वो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। मेडिसन, अगर मेडिसन की तरफ आए ना, तो मैं उस मेडिसन को प्रेफ़र ज़रूर करूँगी जो आप डॉक्टर के मशवरे से इसलिए लेते हो कि मेरी स्किन उस टाइम हेल्दी रहे, मेरे जो बाल गिर रहे हैं या मेरा पीरियड्स का भी उस टाइम सच्ची बात है इश्यू होता है, उसको कवर करने के लिए आप कोई मेडिसन या सप्लीमेंट ले सकते हो। अब दूसरे हाथ में ऐसी भी मैंने चीज़ें देखी हैं कि वो पूरी वीडियोज़ में बता के उसके बाद वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने बैठ जाते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि इससे भूख कम लगेगी, इससे आपकी चर्बी पिघलेगी, तो यकीन करें ये तो आप ना एक मुसीबत से अभी निकले नहीं हैं, यानी वज़न कम करने की, तो अपने आप को आपने दूसरी मुसीबत में डाल दिया है। तो समझदार बनें, सयाने बनें, इन चक्करों में आपने नहीं पड़ना, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। वो तो इतना मतलब ये मसला है वज़न कम करना, तो ये चीज़ है कि आप मेहनत करते रहो ना, और उसके बाद जब अपना मतलूबा हदफ आपने ले लिया है, तो उसके बाद जब दोबारा आप अपनी रूटीन की तरफ आते हो, तो आप अनहेल्दी चीज़ें खाते हो, तो 2-3 महीने में आपका वज़न इतनी तेज़ी से वापस भी आ जाता है। ये इतना ज़ालिम ये चीज़ है कि आपने जो साल 6 महीने लगा के कम किया है ना, अगर आप अपनी अनहेल्दी रूटीन दोबारा शुरू करते हो ना, तो ये वज़न बहुत तेज़ी से दोबारा भी आता है। इस चीज़ को आपने अपने ज़हन में बिठा लें। अपने आप को मसरूफ़ रखना,
बिज़ी रखना पड़ेगा आपको। मैं आपकी रूटीन लाइफ़ की काम की बात नहीं कर रही। क्यों? कि जो हमने डिसाइड किया था कि हमने ये खा लिया है ना, उसको खाने के बाद भी ना आपको क्रेविंग होगी। तो उस चीज़ से अपना ध्यान हटाने के लिए आप अपनी बहन के साथ, अम्मी के साथ, दोस्त के साथ फ़ोन पर बात करें कि आपका गपशप लगाएँ कि आपका ध्यान उस टाइम आपने नहीं खाना, उससे हटाने के लिए। किसी हमसाये के घर चले जाएँ और कोई होम रेमेडी अपने चेहरे पे लगा लें, फेशियल कर लें, मेकअप कर लें, यानी आपने उस वक़्त अपने आप को खाने से रोकने के लिए ना अपना ज़हन दूसरी तरफ लगाना है। अगर नहीं लगाओगे तो फिर आप खा लोगे, वो एक एक्स्ट्रा खाना होगा जो जाके फिर चर्बी में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि हमने अपना खाना-पीना कर चुके हैं, तो मगर वो जो क्रेविंग हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए मैं कह रही हूँ कि आपको कोई हॉबी फिर आप अपनी एक रख लेना, कि उस वक़्त आपने अपने ज़हन को उस चीज़ से हटाना है कि मैंने नहीं खाना, मेरा पेट तो भरा हुआ है, मैंने नहीं खाना। उस चीज़ से हटाने के लिए आपको अपने आप को मसरूफ़ कुछ करना पड़ेगा। गोल सेट करना, जो आपने गोल सेट किया है ना कि मैंने वज़न कम इतने अरसे में करना है, वो आपने अपने आप को 6 महीने छोड़े, साल का दें। क्यों? क्योंकि जब आप इसको कहेंगे ना मैंने जल्दी, जल्दी, जल्दी करना है तो वो होगा नहीं और फिर हम जो है ना हिम्मत छोड़ बैठेंगे, क्योंकि ये जो मोटापा है ना ये वफ़ादार बहुत होता है। यही तो वाहिद हमारी वफ़ादारी की अलामत रह गया है, ये जल्दी से आपकी जान नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अपने आप को हौसला देना है, ये सोच के जब आप वज़न कम करने की तरफ आएँगे कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता चलूँगी मगर मैं जीतूँगी। मैं कम कर लूँगी मगर मैं करके दिखाऊँगी। ये वाली चीज़ है, ये जल्दी-जल्दी वाले काम ना करिएगा, आप हिम्मत हार बैठेंगी। क्या खाएँ? खाने की एक पूरी मुकम्मल हमारे जिस्म की कहानी होती है। उसमें आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो हमारे मसल्स की तरफ जाता है, बाकी चीज़ें किस तरफ जाती हैं। मैं मेन जो बात करती हूँ कार्ब और मैं फैट, इन 2 चीज़ों पे बात करने लगी हूँ, क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं ना, यही हमारे जिस्म को एनर्जी फ़राहम करती हैं और यही 2 चीज़ें हैं जब जो कि जाके चर्बी में कन्वर्ट होके तो हमें मोटा कर रही होती हैं। तो लो कार्ब डाइट और फास्टिंग, मैंने यही चीज़ बेस्ट देखी है, मैंने इसमें आपको कोई टोटके नहीं बताने लगी। जब आप हकीकत को समझ लोगे ना तो आप अपना डाइट प्लान अपनी लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंग खुद बनाओगे और ये ज़रूरी किस लिए है? देखिए मेरी ज़िंदगी है ना, इसमें मेरा जो है चैलेंज और मेरी जो रूटीन है और जो मेरे घर में खाना पकता है, वो आपसे बहुत चेंज होगा। एक देहात में रहने वाला बंदा है, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले बंदा है, एक के पास पैसे कम है, वो हर चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, एक के पास अगर पैसे हैं, वो अफ़ोर्ड कर सकता है मगर कोई उसे खरीद के ला के देने वाला नहीं है, तो आप एक लाठी से सबको नहीं हाँक सकते। क्यों? इसीलिए आपको जिस तरह का आप लाइफ़स्टाइल है ना, उस लिहाज़ से आपने खुद सोचना है कि मैंने कौन-सी चीज़ें करनी है और कौन-सी चीज़ें मैंने छोड़नी है। क्योंकि हमें खुद भी पता होता है कि मैं हमने अपने साथ कहाँ पे नाइंसाफ़ी की है। क्या पिएँ? देखें ये जो होते हैं ना हमारे कहवे, हमारी बाकी सारी चीज़ें, ये एक इज़ाफ़ी टूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं, मगर आप कहें कि इनको पी-पी के तो मैं अपने 10-10 किलो वज़न कम करूँगी ना, तो ये बिल्कुल गलतफ़हमी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। और एक और चीज़ भी साथ बता दूँ कि ये आप पीते हो ना, तो 15 दिन, 20 दिन के बाद आपकी बॉडी को इसकी आदत पड़ जाती है, तो ये रेज़िस्ट करती है, तो इसलिए आपको इनको चेंज भी करते रहना पड़ेगा। ये 3-3 महीने एक ही कहवे पे लगे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको हो कि ये 10 किलो वज़न आपका सिर्फ़ पीने से कम होगा, तो सिर्फ़ अपने मैदे को आप प्रॉब्लम में डालोगे और साथ अपनी स्किन को ख़राब करोगे। बाकी जो होती हैं ये कहवे मैं आपको बताऊँ इसमें आपने अपने मौसम को बहुत देखना है। जैसे अब हल्दी है ना, आंबा हल्दी होती है, दालचीनी होती है और काली मिर्च, इनका पाउडर आप बना के रखते हो। जितनी ये 2 चीज़ें होती हैं लेके और काली मिर्च उसके आधे डाल के, तो ये रात को आप लेते हो, तो वज़न कम होता है, मगर ये सर्दियों में इफ़ेक्टिव बहुत है। गर्मियों में पियोगे तो फेस पर एक्ने निकलेगी, सीने में जलन शुरू हो जाएगी। इसी तरह जीरे का कहवा बनाते हैं, सौंफ का बनाते हैं, छोटी इलायची का बनाते हैं। इतनी तो आपको पता है ये चीज़ें हैं, आज ये सब पता है आपको। तो इनका फ़ायदा सिर्फ़ इस तरह है कि ये लिटिल बिट फ़ायदे पे आती हैं। इसके साथ अगर आप ज़्यादा अच्छी चीज़ पर जाते हो तो वो डिटॉक्स वाटर है। क्योंकि चर्बी जो जमा हुई है ना वो हमारे जिस्म को अंदर से जो गंदगी और बीमारियाँ हैं ना, उसको इस वाटर ने साफ़ करना होता है। इसकी भी बहुत सी रेमेडीज़ होती हैं। आप साथ एक जो हम चिया सीड्स लेते हैं तो या स्मूदीज़ लेते हैं। हम फल खाने की बजाय अगर उसमें अदरक थोड़ा-सा डाल लें, पानी डालें और कुछ ऐसी चीज़ें जो वैसे हम नहीं खा सकते वो भी उस फ्रूट में डालें, उसको ग्राइंड करके जब पीते हो उसको स्मूदी बोलते हो। तो ये चिया सीड, इसबगोल और ये स्मूदीज़, इसका ज़्यादा ये नहीं है कि इनमें कुछ ऐसा हो गया कि आपके वज़न को उसने टारगेट करना है, नहीं, इसका फंडा ये है कि ये आपके पेट को भरा-भरा सा फ़ील करवाएगा। तो बस वर्ज़िश एक बहुत अलग-सी कहानी होती है, उसको आप अपने रूटीन के कामों के साथ नहीं मिला सकते। तो इसमें ये होता है कि वज़न कम करना है तो फिर तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है? मगर अब कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं, उनका पेट निकला होता है, तो कुछ लोगों के हिप भी निकले होते हैं, बाजू लटके होते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके साथ आपको कुछ स्पेसिफ़िक उस एरिया के लिए एक्सरसाइज़ ही बेस्ट रहेगी। अब एक्सरसाइज़ में आप वॉक की तरफ जा सकते हो। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ जो है या मेरा होता है कि मैं एक्सरसाइज़ करने के बाद बंदा थकता बहुत बुरे तरीके के साथ है, उसके बाद घर के काम करने भी मुश्किल हो जाते हैं, तो मैं तो रात को करती थी। अब रात को बाहर तो अब जाने से रहे, तो फिर सबसे बेस्ट जो है ना वो मैंने तो लेस्ली वॉक जो है ना उसको आज़माया है कि एक तो इसका ये फ़ायदा है कि यूट्यूब पे आपको आसानी से मिल जाएगी। बाकी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट से लेके 1 घंटे तक हर तरह की वीडियो है, जितना आपका दिल कर रहा है थोड़े से शुरू करना है। ये नहीं कि लगे हुए हैं और अपने आप को थका दिया और फिर दिल ऐसा टूटा है कि दोबारा वो थोड़े पे भी नहीं राज़ी हो रहा। तो थोड़े से शुरू करके ज़्यादा की तरफ जाना होता है।
اس کے ساتھ آپ نے نا اپنا پیٹ صاف رکھنا ہے۔ آپ کو اگر قبض ہے تو اس کا علاج کروائیں، اس کے ساتھ ریمیڈیز کریں۔ پیٹ تو آپ کا روٹین میں بھی اگر صاف رہے نا تو بہت اچھا آپ کے وزن پر اس کا امپیکٹ پڑ جاتا ہے۔ کیلوریز کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے کہ ہم نے کم کھایا یا زیادہ کھایا، اس چکر سے نکل کر آپ ہیلدی کھائیں گے اور پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ ساتھ اس کا یہ بھی ایک مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ کا دماغ ہر ٹائم کیلوریز ہی کاؤنٹ کرتا رہے گا اور آپ کا تو کھانے کا مزہ ہی خراب ہو جائے گا۔ باقی میرا اور آپ کا اللہ حافظ۔